नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 नवंबर शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के होटल कोलार्क आमेर के कमरे से 2 करोड़ रुपए की डायमंड ज्वेलरी चोरी हो गई है। घटना गुरुवार रात की है। शुक्रवार को इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सामने आया कि आरोपी 2 दिन से परिवार के साथ में ही रह रहा था। इसी का फायदा उठाकर वह डायमंड ज्वेलरी और 95,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन खाली पड़ी और अनुपयोगी जमीनों अथवा भूखंडों तथा नजूल संपत्तियों का चिन्हीकरण कर सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद एक राज्य स्तरीय नीति के तहत इन जमीनों का उपयोग अथवा इनके बेचान से प्राप्त राशि का उपयोग आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने सभी विभागों को ऐसी जमीनों को चिन्हित कर उसकी सूचियां तैयार करने के निर्देश दिए। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में आज एक विदेशी पर्यटक के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्कर के पंचकुंड रोड स्थित एक होटल में ठहरे विदेशी पर्यटक फ्रांस से हैं और तबीयत बिगड़ने पर उसने निजी लैब से जांच कराने पर उसे कोरोना की पुष्टि हुई है। राजस्थान में शादी समारोह शुरू हो गए हैं। कमाई के बम्पर सीजन में भी राजस्थान पर्यटन निगम के होटलों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि पर्यटन निगम ने नया पर्यटन सीजन शुरू होते ही होटलों का किराया 30 से 35% तक बढ़ा दिया है। इसका असर नवंबर माह में शादी समारोह शुरू होने के बाद दिखा। अब पर्यटन विभाग और पर्यटन निगम के अफसरों ने मार्केट स्टडी करके पर्यटन निगम के होटलों के प्रमुख 9 होटलों के बढ़े हुए किराए में 20% की कटौती के आदेश जारी कर दिए। वहीं होटल कॉरपोरेशन ने भी अपने होटलों में सीनियर सिटीजन से लेकर दिव्यांग तक को किराए में 30% तक की कमी कर दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को अजमेर के किशनगढ़ में धार्मिक स्थल सलेमाबाद निम्बार्क तीर्थ जाएगी। श्रीमती राजे के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब उनके धार्मिक स्थलों की यात्रा अजमेर जिले के निम्बार्क पीठ यात्रा समापन के रूप में रखी गई है। आज पुष्कर अजमेर के बाद वह रात्रि विश्राम किशनगढ़ में करेंगी तथा शनिवार सुबह सलेमाबाद में यात्रा के बाद हेलीकॉप्टर से पाली जिले में जाएंगी। श्रीमती राजे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वह यात्रा कर रही हैं, लेकिन संगठन ने उनसे किनारा किया हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया श्रीमती राजे की यात्रा को व्यक्तिगत यात्रा बता चुके हैं, जिसके चलते स्थानीय भाजपाई असमंजस की स्थिति में है। नाथद्वारा में श्री नाथ जी प्रभु की हवेली में शुक्रवार को श्री गोविंद लाल जी महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया गया। मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी पर प्रभु की सेवा श्री रसालिका जी और श्री ललिता जी के भाव से की गई। हवेली के सभी मुख्य गेटों की दहलीजों को हल्दी से लिपा गया। आशापाल की सूत की डोरी से वंदन माला बांधी गई। मंगला, राजभोग, संध्या और आरती थाली में की गई। बाल लीला के पदों को गाकर उत्सव की बधाई दी गई। पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में स्थित इंडस्ट्रीज एरिया में गुरुवार रात को चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाया। ताला तोड़ बदमाश मंदिर में घुसे। बालक जी की प्रतिमा पर लगा चांदी का छत्र नहीं खुला तो चोर स्टील की रोड से बंधे चांदी के छत्र को उखाड़ कर ले गए। सूचना पर शुक्रवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। औद्योगिक थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में गोगड़ फैक्ट्री के निकट मेहंदीपुर बालाजी मंदिर स्थित है। गुरुवार रात को चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ दिया। राजस्थान में 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी को अगर किसी सवाल या फिर किसी जवाब में आपत्ति हो तो वह आज रात 12 बजे तक 100 रुपए का शुल्क देकर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। दरअसल राजस्थान में 5,378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन परीक्षा में 66% अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे थे। किसान को उसकी उपज का अधिकतम मूल्य और जहां किसान वहां बाजार की अवधारणा के साथ कि सरकार ने विशिष्ट मंडियों की घोषणा की थी, लेकिन स्थापना के बाद सरकार ने इनसे मुंह फेर लिया। नतीजा ये कि मंडियां अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रही हैं। इनमें सुविधाओं का अभाव तो है ही, इनके आसपास पर्याप्त संख्या में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां नहीं होने से किसानों की आय बढ़ाने में भी नाकाम है। जैसलमेर जिले के पोखरण विधायक और कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद को कैबिनेट विस्तार में
उपनिवेशन व सीएडी मंत्रालय का भी मंत्रालय दिए जाने के बाद पहली बार जैसलमेर व पोखरण आने पर लोगों ने पलकों पर बिठा लिया। जैसलमेर यूनियन चौराहे से लेकर उनका डिब्बापाड़ा स्थित आवास तक लोगों ने फूल मालाओं से मंत्री को लाद दिया। वहीं पोखरण शहर के रास्ते भर में लोगों ने शाले मोहम्मद का स्वागत किया। मंत्री को एक निजी होटल में ले जाया गया, जहां स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टीम ने आज बकाया नगरीय विकास कर यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों पर एक मॉल और एक स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को सील कर दिया। उपायुक्त ममता नागर ने बताया कि गोल्ड सोक मॉल संचालक पर 81 लाख रुपए और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय निदेशालय कौशल विकास एवं उद्यमिता पर 24 लाख रुपए का टैक्स बकाया था, जिसे आज सुबह सील करने की कार्रवाई की गई। राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। मामले में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आयुदान सिंह कविया ने गुरुवार को सीकर में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी 6 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। चोमू कस्बे के रिंगस रोड स्थित न्यू शाइन इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में खड़े टेम्पो और स्कूल बस में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई। टेम्पो और बस से आग की लपटों को उड़ता देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन अधिकारी अर्जुन लाल गुर्जर ने बताया कि रिंगस रोड स्थित न्यू शाइन इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में टेम्पो और स्कूल बस खड़ी थी। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के चलते बीते कुछ दिनों से तापमान मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में एक बार फिर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ ही लोगों को हल्की गर्मी और उमस ने सताया, तो वहीं बीती रात करीब 1.5 दर्जन जिलों में बढ़े हुए तापमान ने लोगों को परेशान किया। बीती रात प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक बार फिर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान करीब 1.5 दर्जन जिलों में रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके के बालाजी विहार 18 में देर रात को 3 नकाबपोश युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 बदमाशों ने एक मकान में घुसकर घर में रह रही 2 महिलाओं को बंधक बनाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने अलमारी की चाबी छीनकर अलमारी में रखी 20,000 की नकदी, सोने चांदी के जेवर निकाल लिए। वहीं 2 महिलाओं ने बदमाशों का विरोध किया तो आरोपी बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर दिया। तीनों बदमाश एक बाइक पर आए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।